हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? मस्त हो? चलिए आज हम लोग क्लास 8 का 6 चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम का डिस्कशन करेंगे। देखेंगे जो भी आगे का पोर्शन है उसमें हम सभी लोग पिछली क्लास में कुछ पढ़े थे कंबशन के विषय में और फ्लेम के विषय में। ठीक है, उसमें और ये भी पढ़े थे कि वो आपको लिस्ट बनानी थी कौन से कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, सोर्सेज का। तो चलिए आज उसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। उसके आगे हम लोग को यहाँ से पढ़ना था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट। इज इट आल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन। यहाँ क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि वी हैव रीड, हम लोगों ने पढ़ा है, जानते भी हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो सन है वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, अपना हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट देता है, प्रकाश देता है। तो क्या ये भी एक कंबशन है? क्या ये भी एक प्रकार का कंबशन है? ठीक है, तो बेशक देखते हैं क्या है या नहीं। इन द सन, देखिए उसका रिस्पॉन्स आपको यहाँ मिलेगा। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें जो सन है, सन से हमें जो हीट और लाइट मिलती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण मिलती है, ठीक है, जो कि आपको अगली क्लासेस में, जो बड़ी क्लास में जाएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको समझिए। क्या दिया है? प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। मतलब तवा के ऊपर क्या करना है, जलती हुई लकड़ी को या चारकोल को क्या करना है, डालना है। फिर उसको किसी भी ट्रांसपेरेंट, जिससे कि दिख सके, उसमें उसके अंदर जो लाइट जल रही है बाहर से हम देख सकें, ठीक है, उसमें जो हवा गैस बन रही है वो बाहर से दिख सके, ऐसे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, आर पार दिखने वाले प्लास्टिक के जार से उसको क्या करें, ढक दें। ठीक, उसके बाद देखिए क्या होता है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई इट स्टॉप बर्निंग? क्या आप उसको देख पाते हैं कि कुछ जो जलता हुआ जो चारकोल है कुछ समय के बाद वो क्या कर रहा है, बुझ जा रहा है या लगातार जलता रहा है? तो ऐसा नहीं होता है। जब भाई किसी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? हवा में। तो हवा जब अंदर जाएगी नहीं, बंद हो गया, तो उसमें ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जलेगा कहाँ से? जलने के लिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से जल नहीं पाएगा। बात बराबर समझ में आ रही है? चलिए, तो ये आपकी एक्टिविटी थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर। आप कभी ध्यान दिए होंगे कि सुने भी होंगे किसी व्यक्ति का कपड़ा में आग लग जाता है, तो पर्सन क्या होता है, उस पर्सन के साथ होता है क्या? देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एग्जीक्यूट फायर। अब उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, ब्लैंकेट से पूरा लपेट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लपेटा गया है, ठीक। तो लपेट देने से जो आग है एग्जीक्यूट हो जाती है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, बुझना। क्या होता है? बुझना, ठीक। तो आग बुझा दी जाती है। कैसे बुझ जाता है? अभी हम लोगों ने देखा था कि जब जलती हुई आग को हम ढक देते, उसमें हवा नहीं जाती है, तो हवा नहीं जा रही मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जलना बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब ब्लैंकेट को से किसी भी व्यक्ति को कवर्ड कर दिया, ढक दिया जाता है, तो ब्लैंकेट क्या करता है, हवा को इस पार से उस पार नहीं जाने देता है ना। तो जब नहीं जाने देगा तो अंदर जो भी आग होगी, लौ होगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आगे वो जल नहीं पाएगा और वो बुझ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से यह व्यक्ति क्या होता है, सुरक्षित बच जाता है या बचा लिया जाता है। बात क्लियर हो गई? यहाँ देखिए, नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अब हम क्या करेंगे कि अपने कुछ अनुभव, ठीक है, यहाँ वापस से रिकॉल करेंगे। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ?
क्या एक जो मैच स्टिक होती है, माचिस की तिल्ली जो होती है, वो क्या खुद से जल जाती है? हाउ डज इट बर्न? वो कैसे जलती है? जरा सोचिए कैसे जलती है। उसको जलाने के लिए हम क्या करते हैं? एक पेपर पीस के ऊपर उसको रब करते हैं थोड़े समय के लिए, तब जाके उसके अंदर आग आती है, ठीक है, तब वो जल पाता है, अन्यथा नहीं जल पाता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। यू मस्ट हैव व्हाट, देखिए यहाँ पर यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। आप ये भी देखे होंगे कि कोई पेपर का पीस क्या जल रहा है। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट? क्या वो जलना तब शुरू करता है जब उसके पास में जलती हुई माचिस की तिल्ली को उसके पास ले जाते हैं? बेशक भाई, जलती हुई माचिस की जो तिल्ली है उसको किसी के पास ले जाएंगे तो उसमें आग पकड़ सकती है। किसी में तुरंत जल सकता है, किसी आग पकड़ सकता है, किसी में कुछ समय बाद पकड़ सकता है, कुछ में पकड़ भी नहीं सकता है। जैसे भीगा हुआ कपड़ा, आप उसमें माचिस की तिल्ली अगर आप जलाते हैं, उससे जलाते हैं तो उसमें क्या होगा? आग नहीं पकड़ेगी। वहीं एक कागज के टुकड़े को उस जलती हुई माचिस की तिल्ली को ले जाए उसके पास, तो क्या करेगा? कागज टुकड़ा जल जाएगा। तो क्यों ऐसा होता है, आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग अ लेटेड मैचिस नियर इट? क्या जल सकता है कोई लकड़ी का टुकड़ा जब उसको क्या करेंगे? जलते हुए माचिस की तिल्ली के पास ले जाएंगे तब जल सकता है। जलने की कंडीशन होती है। ठीक है, देखिए आगे। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? एक प्रश्न और यहाँ पर आ गया। क्या, ध्यान दीजिए कि जो लकड़ी का टुकड़ा है या कोयला है, उसको जलाने के लिए हमें केरोसिन या पेपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स? क्या आप जंगल की आगों के विषय में सुने हैं? ये 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो कि आपको सोचने विवश करेंगे। एक तो, क्या माचिस की तिल्ली से लकड़ी को जला सकते हैं? दूसरा, क्यों हमें लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए केरोसिन ऑयल की ज़रूरत पड़ती है या पेपर की ज़रूरत पड़ती है? और तीसरा, क्या आप जंगल की आगों के विषय में सुने हैं? तो इन सभी को थोड़ा से आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। फिलहाल अभी ये इस फिगर को देखते हैं। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, इसके विषय में बता रहा है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, समर के अधिकतम हीट पर, तापमान पे, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर, और कुछ जगहों पे जो सूखी घासें होती हैं आग पकड़ लेती हैं। फ्रॉम ग्रासेस इट स्प्रेड्स टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर। और कुछ ही समय में जो घासें हैं पूरी तरीके से पेड़ों तक, पेड़ पौधों सब जगह क्या होती है? फैल जाता है, और उस तरह धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैल जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। और ऐसे ही आगों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू द डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर? यहाँ जो आपके जो अनुभव थे वो क्या बताते हैं कि अलग अलग पदार्थ, अलग अलग जो मटेरियल था, उनका जो आग पकड़ने का तापमान है वो क्या है? अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है। बेशक एक केरोसिन ऑयल का अलग होता है, एक कोयले का अलग होता है, पेपर का अलग होता है, मैच स्टिक का अलग होता है। तो ये है क्या? द लोवेस्ट टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्या, ध्यान दीजिए। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब वो सबसे कम तापमान जिस पर कोई भी वस्तु, सामग्री, पदार्थ क्या करता है? आग पकड़ लेता है।
उस तापमान को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मतलब एक पेपर जिस तापमान पे वो जलना शुरू कर देता है वह उसका क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। एक चारकोल जिस तापमान पे जलना, टेम्परेचर पे जलना शुरू कर देता है वह उसका क्या है, वही उसका इग्निशन टेम्परेचर है। सपोज मान लेते हैं 30 डिग्री उसके पास क्या है, हीट है, ठीक है, 30 कैलोरी जूल उसको है ना, हम लोग टेम्परेचर को, हीट को जूल में मेजर करते हैं, ठीक। तो वो 30 जूल की उसके पास क्या है, हीट है। तो वो क्या करता है, उस पे वो जलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसका क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। बात बराबर समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। क्या हम बता सकते हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर का लगभग 27 डिग्री या के आसपास माना जाता है, तो उस रूम टेम्परेचर पर मैच स्टिक में आग क्यों नहीं पकड़ लेता। वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग एंड रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्सेस। क्यों मैच बॉक्स के किनारे वाले, साइड वाले पोर्शन पर रगड़ने के बाद ही जलता है, ठीक है। तो उसके विषय में ये एक कहानी है पूरी, इसको आप लोग क्या करेंगे, खुद से सेल्फ से इसको पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपकी कहानी, इसको पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं। वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कांट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी जलने योग्य जो पदार्थ होता है वो तब तक आग नहीं पकड़ सकता है जब तक कि उसका इग्निशन टेम्परेचर, उसका तापमान क्या है, कम है। इग्निशन टेम्परेचर या उससे अधिक उसका तापमान होगा तभी उसमें क्या होगा, आग पकड़ेगा, अन्यथा नहीं पकड़ सकता है। हैव यू एवर सीन कुकिंग व्हाइल कैचिंग द फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। क्या आप कभी सुने हैं, कभी देखे हैं कि खाना पकाने वाले तेल में क्या होता है, आग पकड़ ले। कब, जब उसको लंबे समय तक स्टोव पर रखकर फ्राई किया जा रहा है। केरोसिन ऑयल एंड वुड नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। केरोसिन ऑयल भी रखा हुआ रूम में तो आग नहीं पकड़ सकता, लकड़ी रखी तो भी उसमें आग नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो अलग है। बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर्स। सिंपल सी बात है भाई, उसके इग्निशन टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है क्या करेगा, वो आग पकड़ लेगा उसके अंदर। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। मगर वहीं लकड़ी की बात कर रहा है कि अगर लकड़ी को थोड़ा सा गर्म कर दिया तो उसमें आग नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि भाई उससे उसकी इग्निशन टेम्परेचर नहीं आई, उसकी इग्निशन टेम्परेचर अभी भी क्या है, कम है। उसकी इग्निशन टेम्परेचर का आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल, ठीक है, देख चुके हैं। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर और केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। बेशक उन दोनों का इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है, और केरोसिन का ज़्यादा है और वुड का कम है, इसलिए केरोसिन थोड़ा से गर्म होता है तो आग पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी नहीं। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। बेशक भाई कह रहा है क्या हम इसको अलग से ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, बेशक रखना पड़ेगा भाई। थोड़ा से भी हीट होगा और आग पकड़ लेगा तो पूरा जो भी स्टोर में रखा रहेगा सारा सामग्री जल के राख हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्पेशल केयर करना पड़ेगा। जैसे घर में मेहमान आ जाते हैं तो हम उनका स्पेशल केयर करते हैं, चाय नाश्ता लंच डिनर, क्या बनाना क्या नहीं बनाना, हर एक चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वैसे ही केरोसिन ऑयल जब स्टोर करेंगे स्टोर रूम में तो उसका हम बखूबी ख्याल करेंगे कि उसका टेम्परेचर ना बढ़े, अन्यथा बहुत बुरा हो सकता है। आगे The following activity shows that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn.
सब मिलाकर अभी तक का यही क्लियर रिजल्ट निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उसका अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचना ज़रूरी है। वो इग्निशन टेम्परेचर पर ही जल सकते हैं। जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं करते हैं, पहुंचते नहीं हैं, तब तक उनमें आग लग ही नहीं सकती है। बात क्लियर हो गई? अन्यथा आप लाख प्रयास कीजिए, उसमें क्या होगा, आग पकड़ेगा ही नहीं। ठीक है, ये छोटा सा एक्टिविटी है, आप खुद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें, व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप, व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर, डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट। अब ये क्या कह रहा है, तो इसको समझने के पहले इस एक्टिविटी को पढ़ना ही पड़ेगा, तो पढ़ लेते हैं। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग शीट ऑफ पेपर, ये आप लोग बहुत आसानी से बना लेते हो, इसमें आप लोग मास्टर हो। ठीक है, पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स, हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विद द कैंडल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्या कह रहा है कि दोनों में अलग अलग 50 ml का पानी क्या करें, दोनों कप में डाल दें। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, दोनों को अलग अलग जला दें। ठीक, ध्यान दीजिएगा, पेपर का ही बना है और पानी भी क्या कर रहा है, दोनों में मिक्स किया गया है। 1 मिनट देख लिया जाए क्या है, नहीं, पानी 1 कप में है। ठीक, 1 कप में पानी 1 कप में नहीं है। ठीक है, ऐसा है। तो आगे देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू द एम्प्टी पेपर कप। भाई जो एम्प्टी पेपर कप होगा उसका इग्निशन टेम्परेचर कम नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें पानी है ही नहीं। जब पानी उसमें रहेगा तो उसके इग्निशन टेम्परेचर क्या करेगा, कम कर देता है। ठीक, जब कम कर देता है तो उसको जलाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब उस पानी है ही नहीं तो उसका टेम्परेचर कम होगा नहीं, तो जल्दी से आग पकड़ेगा। जिसमें पानी होगा उसमें देर से आग पकड़ेगा। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अगर हम लगातार उसको गर्म करते रहेंगे तो पानी क्या कर लेंगे, पेपर कप में उसको बॉयल कर लेंगे, उबाल लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेपर जलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो चुका है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना। क्या इस जो फिनोमिना हो रही है उसके लिए आपको कोई वर्णन का, एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचते हैं। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाई कंडक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो हीट सप्लाइड हो रही है पेपर कप को, वो कैसे हो रही है, मतलब पेपर कप के माध्यम से पानी को जो हीट ट्रांसफर हो रहा है कैसे हो रहा है, वो कंडक्शन के माध्यम से हो रहा है। कैसे? आप देखे होंगे कि आग है, कोई बाहर कोई आग जला दिया जाता है और उसमें रॉड एक डाल दीजिए, तो एक कार्नर जो है, एक जो टिप है आयरन रॉड का आग में है, एक आपके हाथ में। कुछ समय बाद आपका हाथ वाला जो पोर्शन हो जाए क्या हो जाएगा, हीट हो जाता है, वहाँ गर्मी महसूस होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक टिप उसका क्या है, आग में है, तो वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया हीट, तो ये कंडक्शन है। ठीक है, तो इसी के माध्यम से जो पेपर कप है उसको गर्म करने के बाद पानी को हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, हेंस इट डज नॉट बर्न। पेपर क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो गया, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर था वो कम हो गया, इसलिए वो जल नहीं रहा, और जो भी हीट है वो पानी को चला जा रहा है, इसलिए पानी बॉयल हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ध्यान दीजिए, ठीक है, क्या? द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन ईजिली कैच फायर विद फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसे पदार्थ जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और वो आसानी से आग पकड़ लें, फ्लेम आ जाए,
फ्लेम से आग पकड़ ले तो उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, गैस एटसेट्रा। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? यहाँ की बात कर रहा। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में एग्जाम्पल्स क्या लिख सकते हैं आप? पेट्रोल लिख सकते हैं, अल्कोहल लिख सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते